afternoon, everyone, and welcome to my presentation. Respected all the eminent chief guests, principals and staff members, on the behalf of Institute, I cordially welcome our chief guest, SDM Sir Shilai, respected principal sir, respected vice principal ma'am, respected NSS program officer Shri Yishwan Dingi, respected all the staff members, and my lovely NSS volunteers. I feel extremely privileged and honored by given this opportunity to welcome to you all the opening ceremony of 7 days NSS special camp. Sir, I want to inform you that the special 7 days has been started from today, 6th of October to 12th of October in this month. Sir, 68 volunteers are participated in this camp. There are 17 boys and 51 girls. NSS National Service Scheme was launched 24th September 1969 on the birth ceremony of Mahatma Gandhi, and 37 universities. Total enrollment of the volunteers were 40,000 volunteers. Now, today the enrollment of NSS volunteer in the whole country is 3.8 millions in the school, colleges and in me. स्वागत है आपका। थैंक यू।
आज के इस 7 दिवसीय NSS आप सभी को बधाई देता हूं और आज यहाँ पे मेरे साथ जो मौजूद विराजमान है प्रिंसिपल श्री रमेश चंद जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती रमा जी, प्रवक्ता श्री MR वर्मा जी, NSS के जो इंचार्ज है यशवंत नेगी जी, हाटी समिति के सलाहकार उमेश सिंगटा जी, अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी, अधिवक्ता श्याम जी और उपाध्यक्ष कपिल, और साथ ही साथ मंच पे विराजमान अन्य सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स और सभी यहाँ पे NSS के वॉलंटियर। सबसे पहले तो मैं जो आपकी NSS की यहाँ पे इंचार्ज हैं, आपकी जो यूनिट है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस कारण मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ा हो पाया हूँ, बातें कह रहा हूँ। NSS के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, NSS की शुरुआत कब हुई, NSS की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, NSS आज कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। मैडम ने यहाँ से बड़े विस्तार में कहा कि 1969 में इसकी स्थापना जब ये 37 यूनिवर्सिटी से हुआ था, आज लगभग हमारे स्टेट की हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज और +2 के जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें रन कर रहा है। चाहे इसकी हिस्ट्री है, इसका लोगो है, इसके बारे में भी यहाँ पे जो गर्ल आपकी वॉलंटियर्स थी उन्होंने डिटेल में बताया कि कुनाल टेम्पल से इसका लोगो लिया गया है, जिसका मोटो 24/7 चलना है, मूवमेंट ऑफ लाइफ है, रुकता नहीं है। उसी तरह आप लोग हैं और साथ ही साथ कि पहले मैं नहीं हूँ, पहले समाज है, पहले सोसाइटी है। यही NSS का सबसे बड़ा मोटो है, सबसे बड़ा ध्येय है। आप सब लोग NSS से जुड़े हो, काफ़ी समय से आप लोग इससे जुड़े हुए हो, लेकिन इसका क्या है कि जो एजुकेशन हम दूसरी एजुकेशन लेते हैं, हम किताबों से लेते हैं, किसी और चीज़ से सीखते हैं, लेकिन NSS हमें जो एजुकेशन देता है वो थ्रू सर्विस देता है। हम सेवा करते हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए हम क्या सीखते हैं, वो एजुकेशन जो है हमें उसका जो इम्प्रिंट हमारे दिमाग में पड़ता है वो हमें NSS देता है। आप सभी लोग हैं यहाँ पे, +2 में है, +1 में है या और अन्य भी कक्षाओं में है। मोस्टली मुझे लगता है कि 9, 10, +1 और 2 के बच्चे होंगे। कुछ सालों बाद आप कॉलेज में जाओगे या दूसरे स्ट्रीम्स में जाओगे, प्रोफेशनल उसमें जाओगे। आप 18 ईयर्स से एबव हो, आपका वोटिंग राइट भी हो जाता है। आजकल चुनाव भी है और हम इसको चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो 18 साल का 1 अक्टूबर हो गया उस सबका वोट भी बने। तो आपका समाज के प्रति जो दायित्व है, जैसे जैसे आपकी एज होता है आपका बढ़ते जाता है। समाज बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, बहुत हम लोग प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियां भी आज जो है उत्पन्न हो गई है। बहुत सारी कुरीतियां भी उत्पन्न हो गई है, जिसके बारे में समाज को जागरूक करना भी आपका कर्तव्य है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप अपनी समाज को, अपनी सोसाइटी को आप जो है वो जागरूक कर सकते हैं। चाहे उसमें आपका एफोरेस्टेशन है, आपने जाना है, अगर आप देखें कि आज की डेट में पेड़ों की बहुत कमी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, बारिश टाइम से नहीं होती है। इस साल आप देखोगे कि 1 महीने लेट मानसून खत्म हो रहा है, सर्दी 1 महीने एक्सटेंड हो रही है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये चल रही है। इसके बारे में भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने गांव में, आप अपने आस पड़ोस में जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें कि जो पेड़ है ये एक अमूल्य संपत्ति है, हम पेड़ जरूर लगाएं। उसके साथ साथ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, उसके बारे में आप जो है वो जागरूक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, वाटर बॉर्न जो हमारे डिजीजेज है, जो जल जनित रोग है जो उससे होते हैं, उनके बारे में आप जो वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पानी का उपयोग जो हमें कैसे करना है। खासतौर से बरसात में डायरिया या दूसरी चीज़ें हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। शायद आपको भी जो दवाइयाँ हैं +2 तक तो मुझे नहीं पता, बट लेकिन 8, 9 और 10 तक एल्बेंडाजोल कुछ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू।
उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की जो है वो बीमारियां ना फैले। उसके साथ साथ विमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं लड़कियों की पढ़ाई जो इस एरिया की बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम इस एरिया में पर्टिकुलरली हम शिलाई एरिया में देखते हैं तो जो महिला लड़कियों का सशक्तिकरण है वो बहुत जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोग पढ़ रहे हो, आपके आस पड़ोस में कोई भी लड़की है, कोई भी बच्ची है जो स्कूल नहीं जा रही है या किसी कारणवश जो है वो रह गई है, वंचित है या प्लस स्कूल छोड़ना, तो ऐसे लोगों को भी आपने जागरूक करना है, उनके पेरेंट्स को जागरूक करना है कि वो जाए एजुकेशन ले, पढ़े। और अगर यहाँ पे भी अब इस हॉल में जो 68 आप वॉलंटियर है उसमें से भी अगर देखें तो 51 जो है गर्ल्स है, जैसा यहाँ से कहा गया, जो अगर मैंने गलत ना सुना हो तो 51 जो है वो गर्ल्स हैं, इसमें सिर्फ 17 बॉयज़ है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि लड़कियाँ जो आगे आ रही है। लड़कियों की जो भागीदारी है वो फील्ड यही नहीं है कि एनएसएस का फील्ड है, चाहे एजुकेशन का फील्ड है, एनएसएस का फील्ड है, स्पोर्ट्स का फील्ड है, या आपके हमारे दूसरे इवेंट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स है, या कोई भी और भी जो भी इवेंट्स हैं हमारे, जो लड़कियों की भागीदारी है वो डे बाय डे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है वो, और वो जो महिला सशक्तिकरण होगा वो आप लोगों के थ्रू होगा। आप लोगों को लीड लेनी पड़ेगी, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी जो है महिला सशक्तिकरण होता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं शिलाई एरियाज में हमें जो बहुत बड़ी आज प्रॉब्लम आ रही है, जो इलेक्टोरल रेशो है उसमें हम जब देखते हैं तो 100 अगर पुरुष हमारे मत आता है तो महिलाएं हमारी 66 है। तो हम वहाँ पे भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो महिला जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है, उनका जो सशक्तिकरण है वो कहीं कम है थोड़ा सा। तो इस बारे में भी आप लोग जो है, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अपने समाज में जाए, अपने गांव में जाए, जब यहाँ से बाहर जाए, एक कैंपस से जाते हो, जो आपके पास टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, आफ्टर 4 या 2 बजे जो भी छुट्टी का आपका टाइम होता है, उसके बाद जो टाइम होता है उसको इस तरह से जो है आप यूटिलाइज करें। ये भी एक इशू है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हमारी फूड हैबिट से हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। आप देखते होंगे कि बड़ी यंग एज में, छोटी एज में किसी को कहते हैं कि पैरालिटिक हो गया है, पैरालिसिस का अटैक हो गया है, हार्ट अटैक आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई। तो उनके बारे में हमारा जो खान पान है, दूसरी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में भी लोगों को जो है वो जागरूक कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो अब समस्या हमारे पास आती है, जो एजुकेशन है, इसके बारे में वो आज की डेट में नशा जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नशे की जो समस्या है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है घरों में। हालांकि ऐसा नहीं है कि नशा आ जाए, पहले भी हमारी सोसाइटी में नशा था, बट लेकिन उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल लोग कंज्यूम